Hello and welcome. In this lecture, we shall study acceleration. इस लेक्चर में हम एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे। सिंपल शब्दों में कहें तो टाइम के पैसेज के साथ या कहो पर यूनिट टाइम, हर एक सेकंड टाइम का जो पैसेज होता जाएगा, बीतता जाएगा, उसमें किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में कितना चेंज आया, हम उसे एक्सेलरेशन कहेंगे। इसको टेक्निकली डिफाइन कर सकते हैं, रेट ऑफ change of velocity with respect to time is known as acceleration। या हम यूं भी कह सकते हैं change in velocity per unit time। change in velocity per unit time is also known as acceleration। पहले डेफिनेशन को लिख देते हैं, फिर इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखेंगे और उसके बाद थोड़ा इसका दूसरी जो एस्पेक्ट्स हैं उनको स्टडी करेंगे। देखिए, पहले मैंने कहा था कि एक्सेलरेशन क्या चीज है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। ठीक है, दूसरे तरीके से हम इसे डिफाइन कर सकते हैं, change in velocity, it is the change in velocity of an object, change in velocity of an object per unit time, यानी कि यूनिट टाइम का मतलब क्या है कि एक सेकंड में जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट है, उसकी वेलोसिटी में कितना चेंज आता है, इंक्रीज कितनी हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, उसे हम कहेंगे एक्सेलरेशन। तो इसका देखिए सिंपल सा एक तरीका, फॉर्मूला लिखने की कोशिश करते हैं इसकी। एक्सेलरेशन इट इज इक्वल टू चेंज इन velocity divided by total time taken। अब चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालेंगे कि अभी एक चीज होती है कि फाइनल वेलोसिटी कब होगी, यानी कि इंक्रीज या डिक्रीज होने के बाद कितनी वेलोसिटी होगी ऑब्जेक्ट की, वो फाइनल वेलोसिटी होगी। ठीक है, और शुरुआत में कितनी थी उसको हम कहेंगे इनिशियल वेलोसिटी, और जो भी टाइम लिया है उसे रिप्रेजेंट करते हैं अगेन विल से टाइम टेकन और टाइम पीरियड। ठीक है, एक्सेलरेशन का जो सिंबल है वो ए है, स्मॉल ए। फाइनल वेलोसिटी एज यू नो सिंबल होता है उसका स्मॉल वी, इनिशियल वेलोसिटी का सिंबल है स्मॉल यू, और टाइम इंटरवल का टाइम टी। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। राइट, अब देखिए इसकी जो यूनिट वो कैसे डिराइव करोगे आप लोग। वेलोसिटी जो है उसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। क्या यूनिट है, मीटर पर सेकंड, और टाइम की है सेकंड। तो दोनों को मिला के क्या आ गया, इट कम्स आउट टू बी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप इसे यूं भी लिख सकते हैं ms-2। ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूं लिखे और ms-2 दोनों तरीके से आप लिखना, ये ठीक है। अब ये जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब जरा एक बार बता दो दोबारा से, वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है। वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जिनका की मैग्नीट्यूड भी आपको मालूम हो और उसका कौन से डायरेक्शन में उसकी मेजरमेंट ली गई है वो ही बताया जाए, उसे हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ऑन द अदर हैंड स्केलर क्वांटिटीज आर दोज दैट हैव ओनली मैग्नीट्यूड, यानी कि जिनके बारे में आपको सिर्फ ये पता हो कि वो कितनी है और उसका डायरेक्शन मेंशन ना किया गया हो या डिफाइन ना किया गया हो, उसे हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। तो ये जो एक्सेलरेशन है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है बिकॉज इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम, और जो वेलोसिटी है वो होती है एक वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो एक्सेलरेशन इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी।
अब यहाँ पे थोड़ा सा चलते चलते हम कुछ और बातों को देखते जाते हैं। जब आपने एक ऑब्जेक्ट का जो था एक्सीलरेटर को आपने यूज किया या नहीं किया, विद पैसेज ऑफ टाइम उस ऑब्जेक्ट की जो है वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या, उसका एक्सीलरेशन जीरो है, या कहो देयर इज नो एक्सीलरेशन। वो कब होगा, जब आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी कि व्हेन योर फाइनल वेलोसिटी, जब भी फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, टाइम बीतता जा रहा था और उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया ऑब्जेक्ट की में, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें देयर इज नो एक्सेलरेशन। आपकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट वेलोसिटी है। वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, एंड देयर इज नो एक्सेलरेशन, देयर इज नो एक्सेलरेशन। ठीक है। दूसरी बात है कि भाई जब जो फाइनल वेलोसिटी इज मोर देन इनिशियल वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन होगा ही होगा। दूसरी बात यहाँ पे ध्यान देने की है, एक्सेप्शन टाइप से ये मान के चलो कि अभी जो एक्सेलरेशन नहीं होगा, या अब दूसरे केस में क्या होगा कि एक्सेलरेशन नेगेटिव भी हो सकता है। यहाँ पे मैं लिखता हूं कि भाई जब फाइनल वेलोसिटी जो है, व्हेन फाइनल वेलोसिटी इज लेस देन इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, तो आप कहोगे कई बार क्या आ गया कि भाई जो एक्सीलरेशन है वो नेगेटिव हो गया। कैसा एक्सीलरेशन हो गया, नेगेटिव एक्सीलरेशन। और इस नेगेटिव एक्सीलरेशन के लिए आप एक और टर्म यूज करते हैं जिसे कहते हैं रिटार्डेशन। क्या कहते हैं, रिटार्डेशन। ठीक है, तो रिटार्डेशन इज नेगेटिव एक्सीलरेशन। इसका मतलब ये है कि विद पैसेज ऑफ टाइम, विद पैसेज ऑफ टाइम, जब टाइम बीतता जा रहा है उसके बाद जो मूविंग ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। इंक्रीज होने के बजाय उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो तब क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी विल बी लेस देन इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि v विल बी लेस देन u। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या क्या बात बनेगी कि द एक्सेलरेशन a will be equal to v माइनस u अपॉन t। अब यहाँ पे जो रिजल्टेंट जो चीज आएगी ना वो नेगेटिव क्वांटिटी आएगी। कैसे आएगी बता, देखिए लेट से कि u जो थी वो मान लिया आपकी पहले से 25 मीटर पर सेकंड थी, और भाई v थी आपकी बाद में हुई 10 मीटर पर सेकंड, और टाइम जो ले लिया, टाइम आपने इसके लिए लिया है लेट से 5 सेकंड्स। तो देखिए v माइनस यू अपॉन टी कितना होगा, v तो आपकी 10, ठीक है, u कितना था 25, और टाइम कितना हो गया 5। क्वांटिटी कैसी आ गई, नेगेटिव, -15/5, यानी कि -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जो नेगेटिव साइन है यहाँ पे, इस नेगेटिव साइन इंडिकेट्स रिटार्डेशन, और उसे नेगेटिव एक्सेलरेशन। राइट, अब थोड़ा सा इसके बारे में और आगे कुछ देखते हैं हम लोग। एक बार रिवाइज करा दो, बता दो दोबारा से कि एक्सेलरेशन जो है इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, या कहें चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। मैथमेटिकली हमने लिखा इसे चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, और v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, इसकी जो यूनिट है वो क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अब यहाँ पे दो केसेस और मैंने साथ में डिस्कस किए हैं। जब फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि टाइम बीतने के बाद भी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है, इसका मतलब क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी एंड देयर इज नो एक्सेलरेशन। दूसरी बात है कि जब फाइनल वेलोसिटी इज लेस देन इनिशियल वेलोसिटी, तो क्या होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन, जिसे हम रिटार्डेशन भी कह सकते हैं। ये साथ में छोटा सा मैंने एग्जांपल प्रेजेंट कर दिया। अब तीसरा देखिए कि एक्सेलरेशन कब होगा, जब फाइनल वेलोसिटी इज मोर देन
इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि आपका एक्सेलरेशन होगा पॉजिटिव। अब जो तीसरी बात है, मैंने बताई थी दो केसेस हो गए। जो थर्ड केस है उसमें क्या है कि भाई आपका फाइनल वेलोसिटी इज मोर देन इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि v इज ग्रेटर देन u। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, आपका एक्सीलरेशन होगा विद पैसेज ऑफ टाइम, आपकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, तो इसका मतलब क्या है कि एक्सीलरेशन हुआ है। तो इस केस में वी विल फाइंड एक्सीलरेशन टू बी पॉजिटिव। एक्सीलरेशन कैसा होगा, वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब ये जो एक्सीलरेशन है इट कैन बी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। ये जो एक्सीलरेशन है वो यूनिफॉर्म भी हो सकता है और नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। अब इसमें क्या फर्क हो गया, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का मतलब है जब टाइम के साथ हर एक सेकंड में आपकी वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है। यानी कि लेट्स से आपने रेस्ट से स्टार्ट किया, यानी कि शुरुआत में वेलोसिटी 0 थी, तो एक सेकंड पहले कितनी थी, 0 मीटर पर सेकंड। आफ्टर 1 सेकंड इट बिकम्स लेट्स से 2 मीटर पर सेकंड। उसके बाद होगी आपकी 4 मीटर पर सेकंड, एक और सेकंड के बाद। ठीक है, फिर एक और सेकंड के बाद होगी 6 मीटर पर सेकंड, 8 मीटर पर सेकंड एंड सो ऑन। दिस वेलोसिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग, यानी कि जो वेलोसिटी है टाइम के साथ पर यूनिट टाइम हर एक सेकंड में जब वेलोसिटी बराबर क्वांटिटी में इंक्रीज होती जाए तो हम कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ठीक है, यानी कि इंक्रीज इन वेलोसिटी, increase in velocity per unit time or per second is constant। ठीक है, तो ये कैसे होगा, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। और नॉन यूनिफॉर्म कब होगा, when the velocity does not increase uniformly, when the velocity does not increase uniformly, velocity does not increase यूनिफॉर्मली कहो या आप कहो कॉन्स्टेंटली। ठीक है, पर यूनिट टाइम। ओके, पर यूनिट टाइम, तो हम इसे कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। जिस तरीके से एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म है, इसी तरीके से रिटार्डेशन भी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक टर्म और बताता चलता हूं मैं, जिसे बोलते हैं एवरेज एक्सीलरेशन। क्या कहते हैं, एवरेज एक्सीलरेशन। जब क्या होगा कि आपकी जो वेलोसिटी में इंक्रीज है वो कांस्टेंट ना होके कभी ज्यादा है और कभी कम है, तो क्या करेंगे उस टाइम पे, जैसे एवरेज निकालते हैं कि टोटल चेंज इन वेलोसिटी, क्या करेंगे, टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट करेंगे। तो एवरेज एक्सीलरेशन इज द टोटल चेंज इन वेलोसिटी, टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, यानी कि कुल मिला के वेलोसिटी में कितना चेंज हो गया उसे डिवाइड कर दो, टोटल कितना टाइम पीरियड लगा, हम कहेंगे इट इज एवरेज एक्सीलरेशन। आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो एक्सीलरेशन है जब भी होगा, पहली बात ये समझनी आप लोगों ने कि अभी ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, और पर सेकंड कितना इंक्रीज हुआ
या कितना डिक्रीज हुआ वेलोसिटी में किसी ऑब्जेक्ट के, हम उसे एक्सेलरेशन कहेंगे। अगर अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होता, इट मीन्स देयर इज नो एक्सेलरेशन, यानी कि कहो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है या कांस्टेंट वेलोसिटी है। जब अगर टाइम के साथ वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो हम उसे कहेंगे रिटार्डेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन, एंड इट कैन बी यूनिफॉर्म एज वेल एज नॉन यूनिफॉर्म। नेक्स्ट थिंग इज कि भाई अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है यानी कि इंक्रीज हो रही है वेलोसिटी, अगर यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है देन इट इज लाइक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज नहीं हो रही तो हम कहेंगे वेलोसिटी दिस एक्सेलरेशन इज नॉन यूनिफॉर्म। अब इसका एक बार मोटे मोटे तौर पे मैं क्या करता हूँ, जो अलग अलग केसेस थे इनका एक ग्राफ और बता देता हूँ। However, we have a special say lecture on graphical representation of these quantities related to motion. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि एग्जाम्स में कई बार सिंपली आपसे एक ग्राफ प्रेजेंट करके पूछ लेंगे कि ये क्वांटिटी किस टाइप की इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, कांस्टेंट है, किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको ग्राफ को सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये किसी भी टाइप के एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आ सकता है और नॉर्मल बोर्ड के एग्जाम में भी इसके बारे में क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। एंड वी विल आल्सो हैव अ स्पेशल सेशन ऑन द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एक्सेलरेशन। राइट, देखिए जैसा कि आपको पता है कि जो ग्राफ जब ड्रॉ करते हैं, ये देखिए वाई एक्सिस के ऊपर हमेशा डिपेंडेंट क्वांटिटी को लेते हैं, यानी कि जिस क्वांटिटी का आपने बिहेवियर देखना है। ठीक है, और जो एक्स एक्सिस है इसके ऊपर देखते हैं जो क्वांटिटी इंडिपेंडेंट हो, यानी कि जिसके ऊपर ये वाली क्वांटिटी डिपेंड करती हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, मोशन वाले में हमेशा हम टाइम को लेते हैं एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो नोन एज टाइम एक्सिस, और टाइम को किस में रिप्रेजेंट करते हैं, इन सेकेंड। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या करना है, वेलोसिटी लेनी है, क्योंकि ये जो बात है एक्सेलरेशन की कैलकुलेशन है ये हमने निकालनी होती है विद द हेल्प ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, तो वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। ओके, अब क्या हो गया, यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज होती जाती है और इस साइड क्या होगा, पैसेज ऑफ टाइम। राइट, अब इसके हमने क्या करना है कि 4 ग्राफ में बताता हूँ, 4 या 5, देखते हैं कितने बनेंगे। पहले देखिए कि भाई ये एक कर्व, यानी कि उसकी जो स्लोप देखनी है आपने। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है इसकी जो कर्व है, इट इज अ स्ट्रेट लाइन, इट इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, अगर ये जो ग्राफ की लाइन है स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसका क्या मतलब है, देखिए टाइम बीतता जा रहा है यहाँ से, लेकिन इसकी वेलोसिटी इंक्रीज नहीं हो रही और नहीं वो डिक्रीज हो रही। इट मीन्स इट इज कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी का क्या मतलब है, नो एक्सेलरेशन। क्या मीनिंग है इसका, देयर इज नो एक्सेलरेशन। कांस्टेंट वेलोसिटी यानी कि देयर इज नो एक्सेलरेशन। ठीक है, नंबर 1। राइट, अब नंबर 2 में देखते हैं क्या होता है भाई। नंबर 2 में अगर अपना जो ये ग्राफ है, इधर है टाइम सेकंड और वेलोसिटी, सॉरी टाइम भाई सेकंड में है यहाँ पे। ओके, टाइम इन सेकंड और वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड। राइट, तो ये जो ग्राफ है अगर ये एक स्ट्रेट लाइन होती है, इफ इट इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, एंड फॉर्म्स एन एंगल विद टाइम एक्सिस। ठीक है, वी से ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन ऑब्लिक टू एक्स एक्सिस। तो ये एक्सेलरेटेड मोशन है, और कैसा एक्सेलरेशन है ये, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कैसा एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। राइट,
अब ये जो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है इसके अलावा नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है, तो हम नॉन यूनिफॉर्म का कैसे प्रेजेंट करेंगे? टाइम इन सेकंड, वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड। अब देखिए नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वो कैसा होगा? या तो भाई वो कर्व इस तरह की हो जाए, या कर्व ऐसे हो जाए। इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन यूनिफॉर्मली इंक्रीज नहीं हो रहा, ठीक है। क्या क्या इंक्रीज नहीं हो रहा? वेलोसिटी। तो दिस इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कैसा ये? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और फोर्थ ग्राफ देखिए कि भाई फोर्थ केस में क्या है। ये देखिए ये तीनों केसेस में यहाँ पे दोनों में ये जो कर्व थी राइजिंग थी, ठीक है। और इस केस में अगर जो ये आपका टाइम इन सेकंड्स, वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड, अगर ये कर्व फॉलिंग है, कर्व कैसी है? फॉलिंग है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? ये रिटार्डेशन। क्या है ये? रिटार्डेशन, राइट। रिटार्डेशन या यू कैन से नेगेटिव एक्सीलरेशन। नेगेटिव एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन, फॉलिंग कर्व है। ये कैसी रिटार्डेशन है? यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन की, तो क्या होगा उसमें? अगेन ये हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप ग्राफ को ड्रॉ करें, उस टाइम पे टाइम एक्सिस इज ऑन एक्स एक्सिस और वेलोसिटी जो है आपने लेनी है वाई एक्सिस के ऊपर, और साथ में ये क्वांटिटीज को मेंशन करना है। और along with that you also have to write the units, ठीक है। y axis, x axis, y x, okay, again y and x, x and y, right। अब यहाँ पे देखिए भाई फॉलिंग कर्व है। अगर ये फॉलिंग कर्व आपकी लाइक यूं आ रही हो, या फिर कहो भाई ऐसे आए, या और जिग जैग भी हो सकती है, ठीक है। जिग जैग, ठीक है। देयर इज नो स्मूथ पैटर्न। दिस इज ऑल्सो अ केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, दिस वन, थर्ड वन, ठीक है। ये सारे के सारे तीनों जो कर्व्स है ये है आपकी नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा है कि भाई इनके जो ग्राफ्स हैं, राइट, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। जनरली क्या होगा, जो मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस है ना, वो इसके ऊपर डिपेंडेंट मतलब जरूर देते होते हैं, बोर्ड के एग्जाम में भी और कंपटीशन के एग्जाम्स में भी। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक एक्सेलरेशन का, इसको बड़ा मतलब नज़रअंदाज करने की चीज़ है नहीं बिल्कुल भी किसी भी हाल में, ठीक है। तो इसके बारे में आपने क्या क्या सीख लिया यहाँ पे? सबसे पहले आपने पता लगा लिया कि एक्सेलरेशन जो है इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या यूँ कहें चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। दूसरा आपने पता लगा लिया ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। थर्ड थिंग इसका जो फॉर्मूला है क्या है? a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। देन एक्सेलरेशन कांस्टेंट भी हो सकता है, एक्सेलरेशन यानी कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी हो सकता है और नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। दूसरी बात, इट कैन ऑल्सो बी रिटार्डेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन। अगर वेलोसिटी सेम रहे तो हम कहेंगे देयर इज नो एक्सेलरेशन। अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है विद पैसेज ऑफ टाइम देन इट इज एक्सेलरेशन, और टाइम के साथ अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है यू से इट इज रिटार्डेशन, ठीक है। तो इन ग्राफ्स को मैं स्पेसिफिकली फिर कहूँगा बड़े ध्यान से देखना है। इस टॉपिक से एक तो ग्राफ के बारे में और दूसरा कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जरूर एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, चाहे किसी भी तरीके से पूछी जाए वो घूम फिरा के। दूसरी बात ये जो एक्सेलरेशन का एक छोटा सा एक्सप्रेशन था
ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। इस फार्मूले को या इस एक्सप्रेशन को बार बार यूज किया जाएगा। आपने इक्वेशंस ऑफ मोशन ड्राइव करनी है, उनको ड्राइव करने के टाइम भी इनकी बहुत रिक्वायरमेंट होगी।